नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। अपनी विचार श्रृंखला के अंतर्गत एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, शब्द संसार। देखिए, हम जब पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हम कुछ क्रियाओं द्वारा अपनी दुख सुख, अपनी पीड़ा बताते हैं। बालक रूप में बालक बोलना नहीं जानता, लेकिन वो रोते हंसते हर तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है, अपनी परेशानियां बताता है। जब वो रोता है, या तो उसने अपने कपड़े को गीले कर दिया है, या उसको भूख लगी है, या कोई तकलीफ़ है। तो इस तरह वो अपने रोने हंसने या क्रियाओं से हंसता है, तो हम उसको देख के खुश होते हैं। बच्चे का हंसना सबको बहुत प्यारा लगता है, जब मानो संसार समा गया हो गोद में। तो इस तरह हम लोग उनकी क्रियाओं को पहचानते हैं। जानवर अपनी बात, अपने कुत्ता है तो भौंकता है, शेर है तो दहाड़ता है, गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है। हर तरीके से जानवर की भी अपनी एक बोली है। तो शब्दों के बिना तो कोई भी संसार में है ही नहीं। पेड़ पौधे हैं, वो भी अपने लहराते हैं, पत्ते झड़ते हैं, उनकी सबकी आवाज़ है, सब में शब्द है। तो आप देखिए, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिनकी कोई शब्द ना हो, हर एक के शब्द हैं। अब हम देखिए, इंसान को भगवान ने सबसे अच्छा दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। अच्छा बोलो, अच्छा कहो, अच्छा करो, अच्छे विचार हों, अच्छी आपकी बातें हों, ये उसने दिया है। अच्छे सपने हों, ऊंचे लक्ष्य हों, ये सब इंसान को दिया गया है ईश्वर के द्वारा। लेकिन आप देखिए, हम जब खुश होते हैं, किसी पे मेहरबान होते हैं, तो प्रेम की वर्षा कर देते हैं, स्नेह की वर्षा कर देते हैं। और जब नाराज़ होते हैं, हम तो गलत सलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये शब्द जो है, चाहे वो हमारे अच्छे शब्द हों, चाहे हम बुरे शब्द हों, ये सारे हमारे मुंह से निकल के और संसार में विचरण करते हैं। ये विचरण करते हुए निर्वात में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे, ये तो साइंस भी कहती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, निर्वात होता जाता है, वैक्यूम हो जाता है। तो उस वैक्यूम में ये शब्द घूमते रहते हैं। हम किसी को दुआएं देते हैं, वो भी घूमती है। हम किसी को अपशब्द कहते हैं, वो भी घूमते हैं। हम किसी से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्नेह वर्षा करते हैं, जो भी करते हैं, प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, अधिकार जमाते हैं, स्नेह बरताते हैं, जो भी हैं क्षमा करते हैं, अपराधी को दंड देते हैं, ये सब जो भी है, ये सारी क्रियाएं अगर ये शब्दों के द्वारा है, तो ये ध्वनि बन के वैक्यूम में, निर्वात में घूमती रहती है। जितना ज़्यादा ये घूमती हैं, उतना ये अपने आप में एक और प्रतिध्वनि पैदा करती जाती है। तो जब ये कहते हैं ना, दुआएं समय पर कबूल होती हैं, और दुआएं हम पर आती भी हैं, हम पे बरसती भी हैं। इसी तरह अगर हम अच्छी बात करते हैं, तो वो भी हम तक लौट के आती है। हम बुरी बात करते हैं, तो वो भी हम तक लौट के आती है। इसलिए बोलते समय, कहते समय हमें अपनी ध्वनि का, अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए। ये नहीं है कि क्रोध नहीं आता, क्रोध बहुत आता है। कई बार ऐसी हरकतें हम देख लेते हैं जो हमें नागवार गुजरती हैं। कई बार हम खुद भी अपने विचार के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार क्रोध करते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, अब यहाँ आसपास के और लोग हैं, आप देखिए छोटी छोटी बातों में सड़कों पे झगड़े हो जाते हैं, जिसे रोड रेज कहते हैं, और उसमें बड़े बड़े अपराध भी हो जाते हैं। इसी तरह छोटी छोटी बात में कूड़ा यहाँ फेंक दिया, तुमने ऐसा बोल दिया, कितनी सारी ऐसी बातें, तुमने ऐसा कहा, हम भी वैसे बोल, मुँह फुला के बैठ गए, लड़ाई कर ली। तो इस तरह हम अपने साथ में शब्द निकालते रहते हैं। तो ये सारे शब्द हमारे मुंह से उच्चारित होते हैं, बाहर निकल के और घूमते हुए, पूरे में विचरण करते हुए और निर्वात में घूमते हैं, और समय आने पर ये हमारे पास वापस आते हैं। इसलिए हमें जब भी किसी के लिए कुछ भी कहना है, हमें सुंदर कहना चाहिए। माना हमें क्रोध है, हम सामने बैठ के उनसे बात करें। हमें किसी से कोई नागवारी बात गुजरी है, हम उनसे उस बात का खुलासा करें, उनसे उनका एक्सप्लेनेशन मांगे कि आपने ये ऐसा क्यों कहा। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना जाने समझे एक दूसरे के लिए कुछ भी सोच लेते हैं। वैसे भी मैंने कई जगह देखा है कि हम अपने विचार किसी के प्रति अपने आप ही बनाने लग गए। कई लोग होते हैं, स्वभाव से ही होता है
इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या होता है समाज में। लेकिन आज तो हम सिर्फ शब्दों की बात करेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी हम किसी से गुस्सा हों, प्रेम करें या हमें किसी को क्षमा करनी है, क्योंकि क्षमा करने से आपका जीवन, आपका हृदय बिल्कुल खाली हो जाता है। आप जितने ज़्यादा खाली रहोगे ना, उतना आपका जो है ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहें, कोई मीन्स कहता है इंसानियत धर्म है, कोई कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, कोई कहता है हम ईश्वर को मानते हैं, कोई कहता है हम सनातन धर्म को मानते हैं, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को। अनेक धर्म है हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन ये तो सभी मानते हैं ना कि एक सुप्रीम पावर है, कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो है। बिना सुप्रीम पावर के समय पे सूरज का निकलना, डूबना, चांद का निकलना, डूबना, पत्तों का खिलना, फूलों का खिलना, हवा का चलना, धरती का अपनी जगह पे घूमना, चंद्रमा का धरती की अक्ष पे घूमना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। कोई तो है, कुछ तो है। लोग गॉड पार्टिकल की खोज में लगे हुए, तो कुछ तो है जो कि हम सबको सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है और एक नियम बनाया, टाइम टेबल बनाया हो उसने। तो देखिए, इसी तरह हम शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि अगर हम किसी के प्रति नफरत पालते हैं तो हमें नफरत मिलेगी, पलट के वो सारे नफरत वाले शब्द हमें मिलेंगे। जो कुछ हम उनके लिए कह रहे हैं ना, वो सब हमारे ऊपर गिरेगा। अगर हम किसी के लिए अपशब्द कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, तो वो हमें भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारे ही तो शब्द हैं जो हम तक लौटने हैं। आज नहीं तो कल वो लौटेंगे हम तक। अगर हम किसी को बेकार उलाहना देते हैं, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, माता पिता डांट लिए हैं, घर में छोटी मोटी होती है, दोस्तों में होती है, वो अलग चीज़। लेकिन मन में गांठ मत बांधो, मन में ग्रंथि मत पालो। किसी को कोई परेशानी है, उससे लोगों से बात करो, उसको खोलो, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो। ये आपने गाना सुना है। अब मैं गीत गाने को तो नहीं कह रही, लेकिन हम अपनी बातों को तो कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, सावधानी वंश हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम आज उसके लिए कह रहे हैं, सामने वाले के लिए कह रहे हैं, वो सब कुछ कूड़ा हमारे ऊपर ही गिरना है। क्योंकि जो भी आसमान में जाता है ना, वो पलट के नीचे आता है। तो अगर आपने गंदगी फेंकी है तो आपके पास गंदगी आएगी, अगर आपने अच्छाई फेंकी है तो आपके पास दुआएं आएंगी, आशीर्वाद आएंगे। इसलिए शब्दों का चयन खूबसूरती से करिए, सुंदर चलिए, प्यार से करिए, लोगों के प्रति गांठ मत बांधिए, गांठों को खोलने की कोशिश करिए। गांठ बांधते हैं तो मन बन जाते हैं, मन बन जाते हैं तो छूटे भी नहीं जाते हैं, जुड़े भी नहीं जाते हैं। इसलिए छूटे से जो ना छूटे वो बंधन बनाइए, शब्दों को सुंदर बनाइए, सुंदर बात कहिए, अच्छी बात कहिए। जो हम पर सामने वाले को देंगे वो पलट के हम पर ही आना है। तो क्यों ना हम अच्छा दें, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें और सबको प्रेम से बांधें। प्रेम से बंधा हुआ जीव दूर तक जाता है और ईश्वर के आगे निर्मल मन के साथ उपस्थित होता है। तो हमें अच्छे शब्द बोलने चाहिए ताकि दुआएं हम पर लौट कर आए। ना बुरा करो, ना बुरा कहो, ना बुरा तुम किसी के लिए सोचो। हमें अपने काम में, अपनी क्रियाओं में, अपनी बातों में, अपने विचारों में, अपने मन में निर्मलता जितनी लाएंगे, जीवन जीना बहुत सहज हो जाएगा। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं नमिता संजीव।